हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने एक्सेलरेशन का ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर लिया था लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर में। ठीक है, आज हमारा नया टॉपिक शुरू होगा। ठीक है, वो देखो, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो गया। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर में वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया, एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन भी कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट है, एक तरीके से आपका एप्लीकेशन ही चल रहा है ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के। तो पहला हो गया, दूसरा एप्लीकेशन हो गया, एक तरीके से ये तीसरा एप्लीकेशन चल रहा है जिसको हम पढ़ते हैं लंबाई में संकुचन के नाम से। ठीक है, यानी कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। थोड़ा बहुत मैं इसकी भूमिका बना गई थी पिछले वीडियो में ही, मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया था। थोड़ा अंदाज़ा हो गया होगा आपको कि लंबाई में संकुचन या लेंथ कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली क्या होता है। ठीक है, तो ये इसको आप सिंपली लेंथ कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं और इसका एक नाम और है। ठीक है, साइंटिस्ट के नाम पर है लॉरेंज फिट्जजेराल्ड कॉन्ट्रैक्शन। ऐसे भी लिखा आ सकता है, तो पेपर में कैसे भी पूछ सकता है वो आपसे, तो दोनों में से किसी भी नाम से पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको दोनों ही नाम बता रही हूँ। लॉरेंज और फिट्जजेराल्ड ये फिजिसिस्ट हैं, उनके नाम पर है, तो इसको सिंपली लेंथ कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं या एलएफ कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं या लॉरेंस फिट्जजेराल्ड कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। समझ में आ गई? ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है संकुचन, लंबाई में संकुचन। संकुचन मतलब कमी होना। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो। इसमें मैंने आपको बोला था सबसे पहले हम एक चीज़ समझेंगे, वो है समकालिकता की अपेक्षिकता। ये शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, मतलब लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का ही पार्ट है। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन तब समझ में आएगा जब समकालिकता की अपेक्षिकता समझ में आएगी। ठीक है, इसी में एक डेफिनेशन समझ लो आप, रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी। रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी या हिंदी में बोलते हैं समकालिकता की आपेक्षिकता। समकालिक का मतलब क्या होता है? एक ही समय पर होने वाली। ठीक है, या तो आप बोलोगे रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी या फिर समकालिकता की आपेक्षिकता। अब मेरी बात का मतलब समझो कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ध्यान से सुनो आप। देखो, होता क्या है कि अगर आप ये चाहते हो कि किसी भी लेंथ को, मान लो ये कि आपके पास स्टिक है, कोई रॉड है, कुछ भी है, ठीक है, इसकी आप प्रॉपर लेंथ मेज़र करना चाहते हो। ठीक है, तो आप इसकी प्रॉपर लेंथ तभी मेज़र कर पाओगे जब एक समय में आपको इसके दोनों कॉर्नर एक साथ नज़र आएंगे। जैसे अभी आप देख रहे हो पेपर पर आपको ये रॉड दिख रही है, तो आपको एक टाइम पे इसके दोनों कॉर्नर साथ साथ नज़र आ रहे हैं। इसका ये वाला सिरा भी नज़र आ रहा है आपको, और उसी टाइम आपको इसका दूसरा वाला सिरा भी नज़र आ रहा है। तो अगर आप इसकी लेंथ अगर मेज़र करोगे तो आप इसकी लेंथ, प्रॉपर लेंथ मेज़र करोगे, और सपोज कर लो कि वो लेंथ है L0। ठीक है, लेकिन अगर क्या हो कि ये मूव करना शुरू कर दे, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये क्या करेगी, आगे जाते जाएगी और आप पीछे रह जाओगे। तो इसका आपको एक सिरा ये तो नज़र आएगा ही नहीं, केवल ये ही सिरा नज़र आएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आप इसकी प्रॉपर लेंथ मेज़र नहीं कर पाओगे, यानी कि इसकी जो वास्तव में इसकी लंबाई है वो आपको नहीं नज़र आएगी। तो समकालिकता की अपेक्षिकता ये कहती है कि किसी भी लंबाई के उचित मापन के लिए, कि आप चाहते हो कि उसकी एक्चुअल लेंथ आपको पता चले, उसके लिए एक ही टाइम पर एक रॉड के दोनों कॉर्नर या किसी भी वस्तु के दोनों कॉर्नर जो है आपको नज़र आने चाहिए एक ही समय पर। समझ में आ गई? अब आपेक्षिकता वाला वर्ड जो है वो ये कहता है कि दोनों स्थितियों का मापन समकालिक होना चाहिए, लेकिन आपेक्षिकता का सिद्धांत ये कहता है कि एक निर्देश तंत्र में कोई भी घटना जो है ना, कोई भी दो घटना घट रही है आपके सामने, तो कोई भी दो घटना अगर एक निर्देश तंत्र में समकालिक है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे निर्देश तंत्र में भी समकालिक हो। कहने का मतलब, अभी ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझो, इसको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और ये कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, स्थिर निर्देश तंत्र है। आप लोग जो देख रहे हो फिलहाल, ये एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये मूव नहीं कर रहा। ठीक है, तो इस निर्देश तंत्र में ये घटना कैसी है, समकालिक है। समकालिक है यानी कि साइमल्टेनिटी है इसमें, यानी कि एक ही टाइम पर इसके रॉड के दोनों कॉर्नर आप इजीली देख पा रहे हो। ठीक है, तो ये वाली घटना इस निर्देश तंत्र में समकालिक है, पर ज़रूरी नहीं है कि दूसरे निर्देश तंत्र में भी यही सेम घटना समकालिक हो। यानी कि अगर
एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस चलना शुरू कर दे, ठीक है, ये रॉड नहीं मूव कर रही, ये जिस फ्रेम में है वो फ्रेम अगर मूव कर रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में ज़रूरी नहीं है आपके ऑब्जर्वेशन वही हो जो आपने पहले देखे थे। जैसे कि मैंने बताया कि पहले रॉड अगर एक जगह पर रखी हुई है, स्थिर है, स्टेबल है, तो आप उसके दोनों सिरे मेज़र कर पाओगे, ठीक है, लेकिन दूसरे फ्रेम में भी आप उसको मेज़र कर पाओ ये ज़रूरी नहीं है। ये कौन कहता है? आपेक्षिकता का सिद्धांत कहता है। और इसी चीज़ को या इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी, यानी कि समकालिकता की आपेक्षिकता। समकालिकता की आपेक्षिकता से पूरा पूरा मतलब यही है कि कोई भी घटना अगर एक निर्देश तंत्र में समकालिक है यानी कि साइमल्टेनियस है। साइमल्टेनियस का मतलब समझ रहे होंगे इंग्लिश वाले, और हिंदी वाले भी समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। तो अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई भी इंसिडेंट साइमल्टेनियस है तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे फ्रेम में भी वो साइमल्टेनियस ही हो। समझ में आ गई बात? लिखें आप इसको, ठीक है, सुनो, लिखो। टू मेजर द प्रॉपर लेंथ, टू मेजर द प्रॉपर लेंथ it is necessary, it is necessary that both the corners of any object is measurable simultaneously, measurable simultaneously, यानी कि एक ही समय में दोनों कॉर्नर, साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक ही टाइम में, ठीक है, समकालिक, ठीक है। तो टू मेजर द प्रॉपर लेंथ यानी कि लंबाई के उचित मापन के लिए यह ज़रूरी है कि किसी भी पिंड के या किसी भी ऑब्जेक्ट के दोनों सिरे एक ही समय पर मापनीय हो, यानी कि मापा जा सके जिनको एक ही समय पर। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी यानी कि आपेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार, अब अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी प्रिंसिपल, टू इंसिडेंट्स which are simultaneous in one frame, not necessary they will simultaneous in other frame also, in other inertial frame, ऑल्सो। यहाँ पे भी इनर्शियल लिख लेना, यानी कि जड़त्वीय है। हिंदी वाले सुनो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि आपेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार ये बात तो समझ में आ गई कि लंबाई के उचित मापन के लिए ये ज़रूरी है कि किसी भी पिंड के दोनों जो सिरे हैं वो एक ही समय पर मापनीय होने चाहिए। समझ में आ गई? लेकिन आपेक्षिकता का सिद्धांत ये कहता है कि दो घटनाएं एक निर्देश तंत्र में अगर समकालिक हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे निर्देश तंत्र में भी क्या होंगी, दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र में भी क्या होंगी, समकालिक होगी। ठीक है, यही क्या कहलाती है? यही कहलाती है रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी या समकालिकता की आपेक्षिकता। समझ में आ गई? तो हम नीचे लिख देंगे दिस इज कॉल्ड रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी। समझ में आ गई बात आपको? पूछी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में शॉर्ट नोट में पूछी जाती है कि समकालिकता की आपेक्षिकता क्या होती है। आगे जाकर हमें एक और आपेक्षिकता पढ़ेंगे टाइम डायलेशन में, ठीक है, वहाँ पे भी हम देखेंगे, वहाँ पे हम दूसरी तरीके की आपेक्षिकता पढ़ेंगे। तो ये दोनों साथ में भी आ जाती है, दोनों में से कोई एक भी पूछ ली जा सकती है, ठीक है। बाकी अगर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का टॉपिक आ गया तो उसमें तो आपको ये बतानी ही पड़ेगी। समझ में आ गई बात आपको? तो ये पूछी जाती है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट नोट है। समझ में आ गई? अब आ जाते हैं हम हमारे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में। प्रैक्टिकली हम इसको देखते हैं, मतलब थ्योरेटिकली भी देख रहे हैं और हम इसको बातों में ही हम इसको प्रैक्टिकली भी जो है महसूस करेंगे। ठीक है, अब सुनो आप मेरी बात। कंसीडर कर लेते हैं हम कि हमारे पास एक फ्रेम है,
ठीक है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है मेरे पास, मतलब दो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो, पर इनिशियली मेरे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब देखना, मैं इस चीज़ को दो तरीके से बताऊंगी, ठीक है। एक तो वो जो एक्चुअल है और एक वो जो हमें दिखेगा नहीं पर वो आभासी होगा, मतलब वैसा है नहीं पर आभासी होगा। तो डायग्राम मैं बनाऊंगी आभासी वाला, एक्चुअल आप खुद महसूस करोगे। मेरी बात समझ में आई मैं क्या बोल रही हूँ? ठीक है, आपको समझ में आ जाएगी, मैं बता रही हूँ, ठीक है, ध्यान दो। मैंने मान लिया कि मेरे पास एक फ्रेम है और उस फ्रेम का नाम क्या है, एस। ये एस फ्रेम है, ठीक है। इस एस फ्रेम में मेरे पास एक रॉड है और ये रॉड इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। एस फ्रेम में एक रॉड है, ठीक है, उसकी लेंथ कुछ भी है, अभी मैं नहीं बता रही कितनी है, ठीक है, लेकिन वो वी वेलोसिटी से मूव कर रही है। किसके सापेक्ष मूव कर रही है? एस के सापेक्ष। एस के सापेक्ष वी वेग से ये छड़ गति कर रही है। समझ में आ गई? एक दूसरा फ्रेम, अब मैं बात कर रही हूँ एक दूसरे फ्रेम की, ठीक है। वो जो दूसरा फ्रेम है वो पहले के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है। यहाँ पर तो ये फ्रेम स्थिर है, यानी कि ये फ्रेम तो कैसा है, स्टेबल फ्रेम है, लेकिन रॉड मूव कर रही है। फ्रेम स्टेबल है, रॉड मूव कर रही है, पहली बात। लेकिन क्या हुआ, दूसरा फ्रेम एस डैश ये मूविंग है, ये फ्रेम भी मूव कर रहा है, ठीक है। ये भी कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है? वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है फ्रेम भी। समझ में आ गई? रॉड मूव कर रही है एस के सापेक्ष वी वेलोसिटी से, और ये दूसरा फ्रेम मूव कर रहा है एस के सापेक्ष वी वेलोसिटी से। समझ में आ गई? तो आपको पता है क्या होगा, इस रॉड की लेंथ प्रॉपर मेजर होगी किसमें, किसमें, इस एस डैश फ्रेम में। क्यों? क्योंकि एस डैश फ्रेम के सापेक्ष ये रॉड स्थिर होगी। अब है ना, ये वाली बात अभी आपको समझ में आ जाएगी, पहले आप घबराओ मत। आप देखो, एस फ्रेम में ये रॉड मूव कर रही है, ये वाली बात सही है, ठीक है। यहाँ पर इसकी लेंथ जो होगी वो प्रॉपर लेंथ होगी, और उसको मैंने अभी कंसिडर कर लेती हूँ कि कितनी लेंथ मेजर करेंगे हम, एल नॉट। और यहाँ पर इसकी लेंथ जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ होगी। आप इसको छोटी बनाना, दिखने में ये एल नॉट से एल बड़ी लग रही है, आप इसको छोटी बनाना क्योंकि थोड़ी कॉन्ट्रैक्टेड होगी, इससे छोटी बनाना है ना, या फिर इतनी बड़ी आप एल नॉट बना लेना और उससे छोटी बना लेना, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, इसको भूल जाओ भाई। आप जो है एक गाड़ी में बैठ करके जा रहे हो, ठीक है, और एक बंदा गाड़ी के बाहर है जो आपको देख रहा है, और आप गाड़ी में बैठे हुए हो, ठीक है। तो जो बंदा जहाँ पे खड़ा हुआ है वो तो किस फ्रेम में है? एस फ्रेम में, क्योंकि वो स्टेबल है तो वो स्टेबल फ्रेम में है, ठीक है। तो उसका फ्रेम तो कौन सा है? स्टेबल फ्रेम है। उस स्टेबल फ्रेम के रिस्पेक्ट में आप इस गाड़ी में बैठ करके जा रहे हो, वी वेलोसिटी से जा रहे हो। समझ में आ गई? अब गाड़ी में आप अंदर बैठे हुए हो, आप बैठे हुए हो अंदर, गाड़ी के अंदर, यहाँ समझ लो ये गाड़ी है, गाड़ी के अंदर आप बैठे हुए हो, ठीक है। गाड़ी कौन सी है? गाड़ी है ये एस डैश फ्रेम। समझ में आ गई भाई? आप मूव कर रहे हो वी वेलोसिटी से, दैट मीन्स आपका फ्रेम वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना, आप थोड़े मूव कर रहे हो, आप तो गाड़ी के अंदर बैठे हुए हो। समझ में आ रही है बात? यानी कि गाड़ी है एस डैश फ्रेम और जो बंदा बाहर खड़ा हुआ है वो है एस फ्रेम, ठीक है। अलग यहाँ पे देखो, अलग से देखो, ये है गाड़ी, इस गाड़ी में आप बैठे हो, ठीक है, और एक बंदा यहाँ खड़ा है प्लेटफॉर्म पे या सड़क पे, जहाँ पे भी खड़ा हुआ है। ये गाड़ी का फ्रेम है एस डैश फ्रेम, ठीक है। मैंने पहले क्या कहा? मैंने उल्टा कहा, ठीक है। मैंने ये कहा आप जो है वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, किसके सापेक्ष? इस बंदे के सापेक्ष या इस सड़क के सापेक्ष। फिर मैंने ये कहा कि दूसरा फ्रेम एस डैश वो भी इसके रेस्पेक्ट में वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि आप दोनों का फ्रेम सेम है, यानी कि इस छड़ का और ये खुद फ्रेम दोनों सेम है, दोनों ही वी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? तो इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में ये छड़, यानी कि आप कांस्टेंट ही तो हो, रुके हुए हो तो हो भाई। आप गाड़ी में बैठे हो तो क्या आप गाड़ी में दौड़ लगाते हो? क्या गाड़ी में बैठे रहते हो ना एक जगह पर, तो गाड़ी के फ्रेम के रिस्पेक्ट में आप स्टेबल हो, लेकिन इस बंदे के रिस्पेक्ट में तो आप मूव कर रहे हो। रिलेटिविटी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि चीज़ों को प्रैक्टिकली समझो, इसलिए मैं इसको भुला करके पहले इधर समझा रही हूँ आपको। समझ में आ रही है? इसलिए मैंने क्या बोला कि रॉड मूव कर रही है वी वेलोसिटी से, ठीक है, और जो दूसरा फ्रेम है वो भी मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से। इसका मतलब ये जो रॉड है ये वी वेलोसिटी से किस फ्रेम में है? एस डैश फ्रेम में है।
मेरी बात समझ में आई आपको? तो एस डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में रॉड तो स्टेबल है, जैसे कार के रिस्पेक्ट में आप स्टेबल हो, ठीक है, लेकिन एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में या इस बाहर वाले बंदे के रिस्पेक्ट में आप दोनों ही मूव कर रहे हो, यानी कि वो पर्टिकुलर पर्सन जो गाड़ी में बैठा है वो भी मूव कर रहा है और फ्रेम भी मूव कर रहा है, लेकिन जिस गाड़ी में आप बैठे हो उसके रिस्पेक्ट में आप स्टेबल हो। बात समझ में आई आपको? बिल्कुल वैसे ही जैसे ट्रेन और प्लेटफॉर्म की मोशन होती है, प्लेटफॉर्म पे खड़े बंदे के रिस्पेक्ट में ट्रेन भी मूव कर रही है, ट्रेन में बैठे हुए यात्री भी मूव कर रहे हैं, लेकिन यात्रियों के रिस्पेक्ट में या फिर ट्रेन के रिस्पेक्ट में वो पर्टिकुलर यात्री स्थिर है। ट्रेन में आप दौड़ नहीं लगाते हो, ट्रेन में आप बैठे हो एक जगह पर, ठीक है, तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में आप क्या हो, स्टेबल हो। अगर आप ट्रेन में मूव कर रहे हो, गति कर रहे हो, तो आपकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी ट्रेन के रिस्पेक्ट में। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, लेकिन अगर आप ट्रेन की जितनी वेलोसिटी से ही मूव कर रहे हो ना ट्रेन के अंदर, तो इसका मतलब यह है कि ट्रेन के रिस्पेक्ट में आप स्थिर हो। बिल्कुल वही सिचुएशन कि ये रॉड भी वी वेलोसिटी से मूव कर रही है और ये फ्रेम भी वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये फ्रेम के रिस्पेक्ट में ये रॉड स्टेबल है, लेकिन ये रॉड एस के रिस्पेक्ट में मूविंग है वी वेलोसिटी से, ठीक है। तो दो अलग अलग फ्रेम, असली रिलेटिविटी से पाला तुम्हारा अभी पड़ा है, समझ में आ गई बात? और हम इसको और डिटेल में देख लेंगे और मैं आपको एक बार कल आने से पहले इसको बता दूंगी। बाकी आप मैंने जो बात बोली है ना उसको एनालिसिस करना अपने माइंड में, जो मैंने आपको बात बोली है आपको खुद समझ में आ जाएगी सारी बात, ठीक है। तो फिजिक्स को थोड़ा सा वार्म अप करना पड़ता है, दिमाग में एनालिसिस करनी पड़ती है। बात मैं जो कह रही हूँ मैं सिर्फ गाइड करती हूँ, आप उस चीज़ को और सोचो, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करो, ठीक है। आगे पढ़ते हैं इसको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।